ये जो घटना घटी वो बिल्कुल दुखद घटना है, निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब जहां तक सवाल इस बात का है कि ये कैसे हुआ, देखो वही बात आ गई कि केस 28-30 साल से चले आ रहे हैं, उसमें किस अधिकारी ने कितनी त्रुटि की वो भी हम नहीं कह सकते, वो हमारे से बहुत पहले का समय। अब जब केस एक तरह से नगर परिषद हार चुकी थी, उसके बाद ये जरूर है कि चलो जो भी हुआ, किसी वजह से भी हम केस हारे, उसकी अपील करने का राइट हमें था और वो हमें समय रहते करनी चाहिए। लेकिन अब देखो, ये तो संबंधित अधिकारी बताएंगे कि उस अपील में किस वजह से देरी हुई और क्यों नहीं हम अपील कर सके। रही बात इस बात की कि देखिए, ये शहर की कई तरह से, इस जगह से कई तरह की भावनाएं जुड़ी है, राजनीतिक भी है, धार्मिक भी है और शहर के लोगों के लिए विशेष जगह के तौर पर भी है। तो ऐसी जगह को अगर ना किसी वजह से हमारे पास ना हो तो भी लेने का प्रयास करना चाहिए, ना कि छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अब जब ये घटना घटी, मेरे ख्याल से लगभग शहर के कुछ ही आदमी को छोड़कर बाकी ये भी नहीं पता होगा कि ये जगह किस महकमे की थी और नगर परिषद के पास ये किस रूप में थी। ये जब लीज हुई तो बताते हैं 99 साल के लिए थी, लेकिन नहीं पता कि उसमें लीज में कैसे हुई। 99 साल की लीज भी उसमें टूटती नहीं कभी, बशर्ते कि उसका रेंट जो होता है वो भरना पड़ता है, और वो रेंट जो जब तक जारी रहेगा वो किसी दूसरे के नाम भी नहीं कर सकते। लेकिन हम इस घटना के बाद जब उपायुक्त महोदय से मिले, हमारे साथ कुछ शहर के बुद्धिजीवी भी थे, अधिवक्ता भाई भी थे, कुछ पार्षद भी थे। हमने डीसी साहब से एक ही बात की कि आपके रहते हुए शहर में ऐसी घटना घटी, ये बहुत ही निंदनीय और नहीं होना चाहिए था। शहर के सभी लोगों ने इसके प्रति बिल्कुल गुस्सा है, वो सभी क्रोधित थे और आपको इस चीज का क्या पता नहीं था। उपायुक्त महोदय ने एक ही जवाब दिया कि मेरे को इस बारे में कोई मालूम नहीं। आप एक बात बताइए, जब देखिए उपायुक्त महोदय जिले का मुखिया होता है, जब वो ये कहे कि मेरे को इस बारे में नहीं पता, और वास्तव में मैं एक बात बताऊं कि जब अब जो नगर परिषद का गठन हुआ है उसके बाद जो भी हमारी 2-3 मीटिंग हुई, उसमें मेरे पार्षद भाई भी बैठे हैं यहीं पे, हमारे सामने इस विषय के बारे में कोई चर्चा कभी नहीं। हो सकता है हमने 1-2 पार्षद जो 2-3 बार लगातार भाई बनते आ रहे हैं उनसे भी चर्चा की, तो एक आध दो ने उसमें भी इस बात का खुलासा किया जी हमें भी इस बात के बारे में नहीं पता कि ये कब से चले हैं, कब से रेंट इसका बाकी है। अब बताने में आया कि 18-20 हजार रुपए इसका रेंट था, जो ब्याज वगैरह लग के 40 हजार के आसपास हुआ है। चलो जो भी हुआ, हमने उपायुक्त महोदय से की बात रखी है कि जी शहर के लोगों में बहुत गुस्सा है और हमें अब इस जगह को जैसी स्थिति थी उसी में चाहिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल भी हम मिले थे, उन्होंने कहा कि 2 या 3 दिन यानी कि बुधवार तक मेरा प्रयास रहेगा कि ये जगह जैसे भी हो, जिस स्थिति में थी, चलो जो टूट फूट होगी है वो तो दोबारा करानी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने वक्फ बोर्ड जो ऊपर बड़े अधिकारी है, डायरेक्टर वगैरह है, लोकल बॉडी है, और भी अधिकारियों से ऊपर तक बात की है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको जल्द से जल्द 2 या 3 दिन के अंदर अंदर उसका हल निकलेगा। इसलिए मैं कल एक बात भी वहां आई थी, हमारे अधिवक्ता भाई भी साथ थे कि भी 2-3 दिन तक शहर में किसी भी संगठन की तरफ से या शहर के लोगों की तरफ से ऐसा कोई भी प्रोटेस्ट या धरना वगैरह या प्रदर्शन ना हो जिससे शहर में कोई भी गलत हालात पैदा हो। और इसलिए तो मैं आपसे विनती चाहूंगा कि बुधवार तक आप ऐसा कोई कार्य नहीं करें। बाकी हमने उनसे अपनी तरफ से एक ही विषय रखा है कि जी शहर के लोगों की ये इच्छा है और नगर परिषद भी ये चाहती है कि इसकी दोबारा से लीज नगर परिषद के नाम
करा दी जाए, क्योंकि पहले वाली तो कैंसिल हो चुकी है जब केसी हार गए तो, लेकिन दोबारा से लीज इसकी हो सकती है। अभी तक ये जमीन किसी के नाम पे नहीं हुई, ये भी उपायुक्त महोदय ने बताया कि मैंने पता कर लिया, अभी तक ये जमीन किसी के नाम नहीं है। इसी वजह से उन्होंने कहा है कि मैंने पूरा प्रयास किया है कि जल्द से जल्द इसका समाधान हो जाएगा। एक बात उन्होंने हमारे से कहा है कि नगर परिषद के मेरे जितने भी पार्षद भाई हैं, वो उन्होंने कहा है कि आप अपने कार्यालय से रेजोल्यूशन पास करके दे, सभी पार्षदों के साइन कराएं कि भी नगर परिषद इस जमीन की पुनः अपने नाम लीज कराना चाहती है और नगर परिषद इसको किराए पे लेने के लिए तैयार है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बाकी काम मेरा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जमीन ये नगर परिषद की थी, ओपन थिएटर था, हमारे बहुत ही संघर्षशील स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री राम शर्मा जी के नाम। देखिए ये तो एक हमारी धरोहर है एक तरह से, जहां हमारे वीरों का नाम आता है, स्वतंत्रता सेनानियों का नाम आता है, सेनानियों का, तो वहां तो वैसे ही हमें सोच के इस कार्य के लिए आगे आना चाहिए। और मैं तो विशेष तौर पे जो भी संगठन इस कार्य में आगे आए, विशेष तौर पे बजरंग दल है और जो रामलीला वहां होती थी उनके सदस्य, उनके आगे आने के बाद ही शायद लोगों के संज्ञान में ये चीज आई कि ये कार्य गलत हो। हम एक दिन वहां गए भी थे परसों, तो कुछ लोगों ने कहा कि जी हमें तो ये पता रहा कि यहाँ हमारे जो सांसद है अरविंद शर्मा जी, उन्होंने इसमें कुछ राशि दी थी इसका दोबारा से सुधार कराने के लिए। तो वो कह रहे थे जी हमने तो ये सोचा कि उसके सुधार के लिए जेसीबी से कुछ इधर उधर मिट्टी वगैरह करके वो कराए जाएंगे, लेकिन वहां 2 जेसीबी थी और उन्होंने 1 घंटा भी नहीं लगने दिया, वो सब तोड़ फोड़ कर दिया। बाकी वैसे तो ये मैं तो कहता हूँ अच्छा भी हुआ, शायद अगर तोड़ फोड़ ना होती तो ये किसी के नाम भी हो जाती और शहर वासियों को पता भी नहीं लगता। लेकिन चलो नुकसान हुआ है उसका मैं आज सबसे ये भी वादा करता हूं कि नगर परिषद अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करेगी। जैसे ही ये नगर परिषद के नाम होगी, जैसे इसमें पक्ष आएगा, हम इसमें जितनी भी अपनी तरफ से, मैं तो ये कहता हूं कि अपनी तरफ से जो भी लागत लगेगी हम इसको पुनः उसी रूप में बढ़वाने का कार्य करेंगे। आप सबके सहयोग की जरूरत है। एक ही बात है कि बस शहर में किसी तरह का दंगा प्रशासन का आदेश है कि अभी ना किया जाए 2 दिन 4 दिन के लिए, जब तक उपायुक्त महोदय कोई जवाब नहीं दे। आप सब यहाँ आए। आज मीटिंग हुई है, क्या निर्णय निकला है? देखिए आज ये जो श्री राम शर्मा और ओपन थिएटर को जो तोड़ा गया उसके विषय में शहर के सभी सम्मानित लोग और सभी संगठन के मुख्य और उनके साथ आए लोगों ने एक ही बात रखी है कि जैसे ही इस जगह को तोड़ फोड़ के नष्ट किया गया है, जल्द से जल्द उसको दोबारा से उसी हालात में तैयार किया जाए, बल्कि उससे अच्छा तैयार किया जाए। अगर प्रशासन अपनी तरफ से सहयोग नहीं करता तो ये लोग उसको अपने स्तर पर भी दोबारा बनवाने के लिए तैयार हैं। बशर्ते कि ये है कि प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि वो 2 या 3 दिन में इस जगह को दोबारा उसी रूप में तैयार करेंगे और नगर परिषद अपनी तरफ से सभी नगर परिषद के सभी पार्षद और इस जगह को दोबारा नगर परिषद के नाम लीज पे कराने के लिए तैयार है। हमने उपायुक्त महोदय को इस बारे में बता भी दिया है और आज भी इस विषय पर विचार हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ का समाधान होगा और ये जगह पुनः नगर परिषद को रिलीज पे मिलेगी और शहर के लोगों की भावनाओं के अनुरूप ही कार्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी कारणवश से बात नहीं पूरी हो जाती तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? नहीं, आगे की रणनीति ये है, अगर इसी स्थिति में हो जाता है तो ठीक है, नहीं देखिए हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि वक्फ बोर्ड को दोबारा अपनी लोकल बॉडी जो है उसके माध्यम से हम ये प्रयास करेंगे कि इसको दोबारा नगर परिषद को लीज पे दिया जाए और जो भी रेंट होगा वो हम भरने के लिए तैयार है। ऐसा कुछ नहीं है कि नगर परिषद के पास पैसे भरने के लिए मौजूद नहीं, तो हम ये चाहेंगे कि दोबारा से ये नगर परिषद के नाम लीज पर हो और शहर के लोगों की भावनाओं के अनुरूप हो
और जैसे कार्यक्रम पहले चलते रहे उसी हिसाब से आगे चलते रहे, इसमें और किसी तरह के या किसी दूसरे तत्व जो हैं उनकी कोई दखलंदाजी न हो।